क्षय करने वाला एक वीतराग भाव, चैतन्य भाव होता है, शुद्ध चैतन्य भाव, वीतराग भाव। और उस वीतराग भाव के आने पर ये आत्मा को प्रताड़ित करने वाला भाव नष्ट हो जाता है। यानी रोग प्रतिरोधक जैसी बात हो गई, रोधक प्रतिरोधक जैसी बात हो गई। अब प्रश्न ये है कि जो दुखित करने वाला परिणाम है, भाव है, वो भाव वीतराग भाव से नष्ट होता है। मगर वीतराग भाव कौन से खजाने से निकलता है और कैसे निकलता है, ये वाली बात थोड़ी समझनी है। वो जो वीतराग भाव है, ज्ञान भाव है, ज्ञायक भाव है, वो भाव कौन से खजाने से निकलता है, कैसे निकलता है, वो बताइए। क्योंकि देखना कितनी कोशिश कर रहे हैं तो वो समझो मेरी बात, जब तक भाव चेंज नहीं होते मन शांत नहीं होता। नहीं आई सर, जैसे मान लो आपको बार बार चिंता का भाव हो रहा है, भाव, क्योंकि चिंता भी भावों में होती है, आकुलता भी भावों में होती है, भावों में ही घटता है ये पूरा क्रम। अगर ये चिंता भावों में नहीं घटता, आत्मा में घटता तो सदा बना रहता। जैसे मंडी में भाव बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही पूरी संसार की परिपाटी जो एक भावों में घटती है, भावों की भूमि में घटती है, भावों के प्लेटफॉर्म पर घटती है, और भावों के ऊपर थोड़ी दशा उठती है, थोड़ी गिर जाती है। अगर ये जीव उन भावों का क्षय करने वाला, उन भावों को विध्वंस कर देने वाला, ये अभी पढ़ा था ना मैंने, क्या लिखा देखो, शरीर भाव मन स्वभाव, भाव लिखा देखो, भाव शरीर का भाव, शरीर का भाव यानी शरीर को भोगने का भाव, ये लिखा शरीर भाव मन स्वभाव, इंद्रिय भय निकल, इंद्रिय का भय, इंद्रिय परिणाम, अतीन्द्रिय भाव, ये लिखा। एक ऊपर लिखा शरीर भाव, तो नीचे लिखा अतीन्द्रिय। भावों से भाव कटता है, जैसे लोहा से लोहा कटता है। अतीन्द्रिय भाव, अतीन्द्रिय भाव से शरीर का भाव, मोह का भाव, राग का भाव मिट जाता है। किंतु ये अतीन्द्रिय भाव आता कैसे, ज्ञान दृष्टि जाए तो बोल दो भगवान। जिस तारण वाणी को आप जीवन से नमस्कार कर रहे हो, वेदी कमर विराजमान, मैं उसी वाणी को पढ़ रहा हूं, और कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अतीन्द्रिय भाव, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान पूर्वक स्वरूप की दृष्टि से अतीन्द्रिय भाव होने पर कब मल बेहंड कितना सरल तरीका है, कब मल बेहंड। हम कहा थे फुटेरा में थे, और हमें इतनी तेज सर्दी हुई, इतनी भयानक सर्दी हुई थी हमें, और बुखार भी आ गया। उस समय कार्यक्रम चल रहा था फुटेरा में, दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, और दोपहर में बुखार आ गया। शाम 7 बज गए, बुखार उतरने को तैयार नहीं, बहुत तेज बुखार आ गया। 8 बजे से मंदिर में फिर आयोजन था। हमने डॉक्टर साहब को बुलाया कि डॉक्टर साहब कुछ भी करो, शाम का कार्यक्रम कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आयोजक परिवार उसने इतनी मेहनत से और इतने भाव से कराया, इतने भव्य जीव आए हैं। डॉक्टर साहब ने 2 इंजेक्शन लगाए, तेज एंटीबायोटिक बनी, और मेरे से कहने लगे, दो नहीं, एक पहले लगाए गैप कर, और कहने लगे बोले पंडित जी बिल्कुल मत करो, अभी 7 बजा है, आप 7:21 में उठ के बैठ जाओ। वाकई ऐसे ही बस उठ के खड़े हो गए। उन्होंने से पूछा ये क्या कमाल है? कमाल कुछ नहीं है, जो शरीर में जो रोधक कीटाणु थे जो ब्लड में घूम रहे थे, उन कीटाणुओं को इस इंजेक्शन ने नष्ट कर दिया, इसलिए कोई देख सब दिक्कत खत्म हो गई। ऐसे ही जीव के चित्त में, जीव के हृदय में वेदना करने वाले, असाता पैदा करने वाले, आकुलता पैदा करने वाले कीटाणु है तो ये अज्ञान जनित कीटाणु है। संसार शरीर भोग के संग विकल्पों के कीटाणु, ये कीटाणु पैदा होते हैं, और इस कीटाणु को नष्ट करने वाला ज्ञान दृष्टि रूपी एंटीबायोटिक है। अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि वाला एंटीबायोटिक, जैसे इस पे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होती है, देखो क्या लिखते हैं, ज्ञान दृष्टि कम मल विहंड, ज्ञान की दृष्टि हुई ममल भाव छिन्न,
इधर ममल भाव उत्पन्न हुआ, इधर ममल भाव पैदा हुआ, ममल भाव की जागृति हुई और ममल भाव के उत्पन्न होते पर कमट गठ गाय गट्ठा के गट्ठा है भगवान। कितने गए गट्ठा की गट्ठा। अरे जी गुरु महाराज के गए हमारे तो पूरे दिन कितने बना रहे हैं। अरे भगवान अनुमोदना करो ना, जब तो जय नहीं कला तो जय, नहीं तो और बढ़े में तो सही कह रहा है। अनुमोदना करो जिनके पिला गए, अनुमोदना में बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये आयोजन जो होता है ना, इसमें हम अनुमोदना सबसे ज्यादा करवाते हैं। देखो भावना, अनुमोदना और साधना, तो साधना तो हो नहीं सकती क्योंकि वो पात्रता ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। अभी जब वो राजन उनका कार्यक्रम हुआ था ना महेंद्र भैया का यहीं पर, महेंद्र कुमार जी इनके सिरलोटा वाले वो बैठे है, वो बैठे, उनसे उनका कार्यक्रम हुआ था तो वो हमसे कह रहे थे, जब इसके बारे में लोग जानते थे नहीं सम्यक समाधि को, कल आप आना, कल हम आपको बड़ा विस्तार से बताएंगे सम्यक समाधि के बारे में, बहुत विस्तार। हमने शुद्धात्म दे गुरु महाराज, और उसको समझना कि सम्यक समाधि है क्या चीज। तो वो उन्होंने आयोजन करवाया, जनक पंडित जी हमसे लोग जी पूछ रहे हैं तुम सम्यक समाधि का कार्यक्रम करा रहे हो, कहता हूँ धरती के अंदर गड़ा दे तो बस मूल भर दिखेगी तुम्हारी, नहीं ऐसा बोल रहे हैं कुछ समझता नहीं कर लो तो क्या जाने भाई, यहाँ भावना भाई रहती है और अनुमोदना की जाती है। अपने सम्यक दृष्टि भावना करता है और अनुमोदना करता है, वृत्ति श्रावक साधना करता है और महावृत्ति इसको प्राप्त कर लेता है। यहां भावना होती है और इसकी भावना होने से जो असाधारण भाव होते हैं, जो दुख देने वाले भाव होते हैं, जो प्रताड़ित करने वाले भाव होते हैं, ऐसी भावना से वो वाले भाव नष्ट हो जाते हैं। इसका अतिशय है, इसका अतिशय है। अभी ऐसे जीव बैठे यहाँ पर जिनने हमसे बताया, बोले जिसकी जो भावना जगी अंदर से और वो भावना हमारी पूर्ण हुई और वैसे भाव हमने कर लिए तो वो भी आई होगी भी मदद। लेकिन वो जैसे वो भाव जगा रहा, भाव हमने किया और अंदर आत्मा से जब हमारे देखा, ऊपर से औपचारिकता नहीं, नाटक के ऊपर से वाले औपचारिकता वाले कामों से भाव हुआ, भाव जागृत हुआ, वैसे उनने भावना भाई और अंदर से वो समाधि की उनने भावना भाई। वो हमसे बताती है पहले हम इतनी गट्ठा बोली करके भविष्य ऐसा बताया भैया, आपके जिले की है वो ज्यादा कर रहे हैं, उनको तंदुरुस्ती है। तो मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, भाव से बंधे कर्म भाव से ही छूटेंगे, दुकान से नहीं छूटेंगे, मोह माया से नहीं छूटेंगे, क्योंकि कर्म का बंध कैसे है। तो यहां पर अब हाँ बात कहाँ तक गई अपनी कि ये जो दुख देने वाले, असाधा देने वाले भाव होते, इन भावों को नष्ट कौन सा भाव करता है, कैसे होते, कौन से भाव से वो चीज नष्ट होती है? वो चीज होती है मोहन भाव के उत्पन्न होने पर नष्ट, ज्ञान भाव के उत्पन्न होने पर नष्ट होती है। दीपक सुन रहे हो? नहीं है, पहले चलेगा। ममल भाव के उत्पन्न होने पर, ममल भाव के उत्पन्न होने पर, मैं आपको मालूम तुम्हारा नाम क्यों नहीं हुई, देखो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ, अंतर हृदय से बोल रहा हूँ। क्या है, अपन लोग गुरु महाराज की वाणी को नमस्कार करते हैं, 5 चैतन्य है, 5 चैतन्य में वेदिका जिनवाणी 14 ग्रंथ विराजमान, 14 ग्रंथ है, अपन 14 ग्रंथ को नमस्कार करते हैं। कम से कम अपने जीवन में वो चीज नहीं घट पा रही है, अपनी वैसी पात्रता नहीं बन पा रही है, अपनी वैसी क्वालिटी नहीं बन पा रही है, तो कम से कम उसको समझो तो। जिस वाणी को हम नमस्कार करते हैं उस पर मंत्र लिखा है और वो मंत्र को एक बार समझ लो, और जिसने उस मंत्र को आत्मसात करके इन भावों को क्षय कर दिया, उनकी अनुमोदना कर लो, छुट्टी। इतना तो आएगा नहीं, मेरा बन गया अनुमोदना। अब देखो मैं आप उदाहरण समझा, सीता जी का जो उदाहरण है समझाने के लिए ना भैया, सीता जी का स्वयं रचन था, आपको पता है, थोड़ा उदाहरण है समझाने के लिए। अब सीता जी का स्वयं रखा, सीता जी बैठी एक तरफ, रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मतलब वहां पहुंचे थे युद्ध में, लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे। तो क्या हुआ, बारी बारी करके सब राजा उठ रहे थे और धनुष तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
धनुष किसी से भी नहीं टूट रहा था। बगल में राजा रामचंद्र जी भी बैठे थे और हनुमान लक्ष्मण भैया ये दोनों आपस एक साथ बैठे थे। एक एक क्रम से बताऊंगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। अब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से कहते हैं, बोले भैया क्या कर रहे हो? इतने बड़े राजा लोग उठ रहे हैं और धनुष से टूट नहीं रहा और आप बैठे हैं। हरि अपने कुल की मर्यादा रखो, अपने रघुकुल की रीत रखो। जब तक रघुकुल का कोई योद्धा वहां बैठा हो उसके रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ, थोड़े से वो राजा जनक थे ना, जनक सीता जी के पिताजी, वे थोड़े दुखी हो गए थे कि मेरे बिटिया के लायक कोई ऐसा वर नहीं है जो मेरी बिटिया का वरण कर सके। जैसे लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो थोड़ा दुख लगा, यार हमारे भैया राम यहाँ बैठे हुए हैं, रघुकुल के क्षत्रिय योद्धा बैठे हैं और ये ऐसी बात बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, भैया राम से कहने लगे, लक्ष्मण भैया उठो, धनुष तोड़ो। तो मालूम राम जी क्या कहने लगे? रामचंद्र जी कहने लगे, बोले भैया अभी मैं भावना भा रहा हूं। कहने लगे काहे की? रुक जाओ। कहने लगे मैं भावना भा रहा हूं, मैं पहली सीढ़ी पे खड़ा हूं, पहले स्टेज पे खड़ा हूं, पहले भावना भा रहा हूं। लक्ष्मण कहने लगे भैया मैं समझ नहीं पाया आपके इसकी भावना भा रहे हैं। बोले मैं भावना भा रहा हूं कि सीता मेरे जीवन में साथ निभाएगी भी कि नहीं, सीता मेरे जीवन के साथ मेरे सुख दुख को बताएगी ना, भावना भा रहा हूं। और मैं इधर मैं भावना भा रहा हूं, उधर वो भावना भा रही हूं। समझ गए? थोड़ी देर हो गई, लक्ष्मण ने फिर पूछा, बोले भैया अभी भावना ही भा रहे हो कि क्या कर रहे हो? कहने लगे नहीं, भावना पूर्ण हो चुकी है, अब अनुमोदना हो रही है। क्या कहने लगे भावना पूर्ण हो चुकी, अब अनुमोदना हो रही है। बोले भैया हमें अनुमोदना समझ में नहीं आई। बोले मैं सीता की तरफ देख रहा हूं और मनी मन सीता से पूछ रहा हूं क्या मैं ये धनुष तोड़ दूं, तुम्हारी अनुमोदना है? तो सीता कह रही है, राम हमारी पूरी अनुमोदना है, आप उठो, खड़े हो और धनुष तोड़ो। तो बोले अनुमोदना का क्रम चल रहा, पहले कौन सा था? उसके बाद कौन सा हुआ? अनुमोदना का। कहने लगे भैया अनुमोदना पूरी हो गई कि नहीं हुई? कहने लगे हाँ अनुमोदना पूरी हो गई। कहने लगे अब क्या हुआ? कहने लगे धनुष उठा के साधना करना। नहीं आया इसमें, धनुष उठाया और तोड़ दिया। तो तीसरे पॉइंट में उन्होंने पूछा, पहले पॉइंट में बताया भावना, दूसरे पॉइंट में बताया अनुमोदना, और तीसरे पॉइंट में जब उन्होंने धनुष उठा के तोड़ने ही लगे वो, तब लक्ष्मण ने पूछा भैया अब क्या कर रहे हो? तो भैया राम कहने लगे अब साधना कर रहा हूं। आगे समझने की नहीं है। तो ग्रस्त श्रावक जो है भावना करते हैं, अनुमोदना करते हैं, साधना नहीं होती है। मगर भावना और अनुमोदना में ही इतनी दम होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है भावना और अनुमोदना में कि अगर रोम रोम से हो जाए, हृदय की गहराइयों से हो जाए, अंतरात्मा से भावना और अनुमोदना लग जाए तो जीवों का कल्याण यही पर हो जाता है। इतनी ताकत होती है। आपको पता नहीं है, अपन लोग नाममाला जी को ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? नाममाला जी को ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई गाथा सूत्र नहीं है। गुरु महाराज के शिष्यों की नामावली है, उसमें सिर्फ एक अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो एक आशीर्वाद है जो श्रीमंजन तारण स्वामी जी महाराज ने उनकी सानिध्य में आने वाले, उनकी शरण में आने वाले जीवों को यह आशीर्वाद दिया, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति। तो उस नाममाला जी में एक सूत्र आया है, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि आचार्य भगवान तारण करण स्वामी जी महाराज, उनके साथ सानिध्य में जो जीव जाते थे, भगवान तारण स्वामी अनमोल जिन श्रेणी ऐसा बोलते थे। भव्य जीव को देख करके, उसकी भव्यता को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर, उसकी होनहार को देख के कहते हैं अनमोल हे भव्य
इसका अर्थ मैं बताऊं। हे भव जिन श्रेणी, अनमोल जिन श्रेणी, तुम अपनी जिन श्रेणी की अनुमोदना करता हूं। मैं अनुमोदना करता हूं कि तुम्हारी जिन श्रेणी उत्पन्न हो। ये समझ लो, ये जो समझ नहीं है, ये एक उदाहरण से बताना पड़ेगा। जैसे मान लो हमें कोई काम करवाना है तुम्हारे द्वारा, और तुम हमारी बात मानते नहीं, हमारे कहने को तुम कभी 3 काल में करोगे नहीं। हमें पता है कि तुम अगर ये कह देंगे फलाने आदमी, तो उनके कहने को तुम 1 मिनट में कर दोगे। हम क्या करेंगे, भैया हमें फलाना काम करवाने, तो बोले क्या करेंगे, बोले फलाने से कह। तो अब तुमने भी हमसे कहने लगे कि हम क्या कह दें, तुम्हें कह दो, कह लगे हमने कहीं भी मान नहीं रहे, हमारी कहीं भी मान नहीं रहे। सो कह लगे तुम कह लो तुम भी कहीं भी मान रहे, कह लगे तुम्हें विश्वास है, हमने कहीं मान ले, कह लगे पक्को विश्वास है। ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति मोक्ष की अनुमोदन नहीं कर सकता, जिन श्रेणी की अनुमोदन नहीं कर सकता, जीव के निर्माण की अनुमोदन भी नहीं कर सकता। रत्नत्रय के धारी भावलिंगी मुनि भगवंत, जिनके अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्न उत्पन्न हुआ है, तो सम्यक दर्शन रूपी तीर्थ की सिद्धि उन्हें हुई है। तो तीर्थ की सिद्धि के प्रभाव से ऐसे महापुरुष की शरण में जो भोले भोले लोग जाते थे, भोरा भोरी, तो बहुत बुरा लगा, भोरा भोरी एक नहीं बचे। भोले भाले सरल जी उनकी शरण जाते थे, उनके काम अब नहीं है भोरे भोरी। तो ऐसे भोरा भोरी चीज जाते थे उनकी शरण में, और जैसे ही उनकी शरण में पहुंचते थे तो गुरुदेव तारण स्वामी कहते थे, अनमोल मैं तुम्हारी जिन श्रेणी की अनुमोदना करता हूं, अनमोल जिन श्रेणी कलक मुक्ति गाओगे, तुम मुक्ति में गमन करो, मुक्ति को प्राप्त करो, मैं तुम्हारी जिन श्रेणी उत्पन्न हो इसकी मैं अनुमोदना करता हूं। बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो। अब हमने कहीं इनसे हम लोग काम नहीं करी, इनने कहीं से कर दी। ऐसे ही भावलिंगी मुनि भगवंतों का आशीर्वाद अगर किसी भव्य जीव को मिलता है और अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उस भव्य जीव की जिन श्रेणी की अनुमोदना ऐसे सदगुरु के द्वारा होती है, तो उस जीव को भव से मुक्त होने की रत्नत्रय निधि प्राप्त। इतनी विशेषता है अनुमोदना, बहुत ताकत है अनुमोदना। जितनी ताकत अनुमोदना में है उतनी ताकत विराधना में भी है, ये भी ध्यान रखना। अनुमोदना करके व्यक्ति उतना ही फल प्राप्त कर लेता है जितना फल कोई दूसरा व्यक्ति आयोजन करके प्राप्त करता है। प्रार्थना करके भी उतने फल प्राप्त करता है, उतने कर्म का बंध भी कर लेता है। इसलिए अनुमोदना हम अच्छी चीज की करते हैं, सत्य की करते हैं, अच्छाई की करते हैं, तो जीवन में हमारे वो चीज उत्पन्न हो जाती है। तो सत्य की, यथार्थ की, जिन मार्ग की अनुमोदना करो, और जीवन में जो दुसंगति है, जीवन में जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है, उसकी आलोचना, दूसरों की नहीं, स्वयं। अज्ञान की आलोचना ऐसे करो जैसे शरीर से मल छोड़ते हैं, और सत्य की अनुमोदना ऐसे करो जैसे हाथ से भोजन करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? जैसे हाथ से, सीधे हाथ से बड़े प्रेम से मिला भोजन करते हैं। अनुमोदना करो सीधे हाथ से भोजन करने जैसा, और अपने अंदर की गंदगी की आलोचना करो मन को त्यागने जैसा। हाँ तो बोल दो कम से का बल्कि जी, तुम देखो एक दिन होगा आज पहलो, कल दूसरो, परसों तीसरो, तो तेरे तो हमारी हो रही नहीं। अनुमोदना तो कराएंगे, देखो। और एक बात और सुनो, अभी भावना कराए अनुमोदना। अब लक्ष्मण जी पूछने लगे, बोले भैया आप भावना कर रहे हैं तो क्या आपके भावना करने से धनुष टूट गया? राम कहते हैं मेरी भावना करने से धनुष टूटा तो नहीं, किंतु धनुष टूटेगा ये पक्का है, क्योंकि प्रोसेसिंग चालू
प्रोसेसिंग के तहत आ गए हैं, इसलिए टूटने वाला है, क्योंकि ये भावना हो गई है, तब इसके बाद अनुमोदन होने वाली है। इसी प्रकार हम जो है ना 3 दिनों तक सम्यक की भावना करते हैं, शुद्धात्मा की भावना करते हैं, निज अंतरात्मा की भावना करते हैं। और जिन महापुरुषों ने ऐसे सम्यक रत्न को पा लिया है, ऐसी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ली है, ऐसे शुद्ध चेतन तत्व का दर्शन कर लिया है, उनकी हम अनुमोदना करते हैं। और जिनकी अनुमोदना और भावना नंबर 1 की होती है, उनका काम सही है। जिनकी अंतर रोम रोम से होती है, मैं सही बोल रहा हूं भैया, आप हल्के में मत लेना इस बात को। हम ये अनुष्ठान जहां था ऐसे नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास खबर आई थी, अभी जितने युवा लोग जो बड़गांव में है ना, बड़गांव के सारे युवा और जो दमोह प्रांत की इकाई युवा परिषद इकाई, वो सारी बड़गांव आई थी और बहुत अच्छा लगा उस नवयुवकों को अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वो कहने लगे, बोले पंडित जी हमें अनुमोदना करनी है। मालूम ये कार्यक्रम जो होता है ना, कि इसमें डायरेक्ट हमसे आदमी ये नहीं बोलता कि हम पाठ कराना है, कि लगे हमें अनुमोदना करनी है। हम उनसे पूछते काहे की अनुमोदना करनी है, कि लगे शुद्ध देशता की और सम्यक की। मतलब साधना नहीं कर पाएंगे भैया, करती बात करनी है, कि हमें अनुमोदना करनी है, भावना करनी है, तो उनकी अनुमोदना हो जाती है। अब ये अनुमोदना का फल कहाँ मिलेगा पंडित जी? इस अनुमोदना का और भावना का फल इसी समय मिलेगा और इसके बाद वाली पर्याय मिलेगा। ये साधन व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। ये सुन रहे हमारे भैया, इसलिए तुम भी एक बात समझो, अनुमोदना करो कि पंडित जी अपन ABCD नहीं जा रहे धर्म को, मत जाओ, कोई जरूरत नहीं। तुम इतना तो कर सकते हो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, कि भैया यहाँ जो चला है वो बिल्कुल सत्य है, और भैया हमसे कच्चे नहीं बने, सबको सत्य की अनुमोदन, इतना तो कर सकते। अपन जान नहीं रहे, पर समझ नहीं पा रहे बारीकी से, का लिखो कैसे लिखो, का समझाओ, मैं इतना तो हर एक आदमी महसूस कर रहा है यहाँ जो चल रहा है वो बिल्कुल यथार्थ है, यहाँ जो चल रहा है वो उपयोगी है, और यहाँ जो चल रहा है वो जीवन में आए तो जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसा आपका मत है कि नहीं? आप इस बात को मोहर लगाएंगे कि नहीं? ऐसी बात सत्य है कि नहीं? अनुमोदना करके ऐसे अनुमोदना कर लो, भैया हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, हृदय से अनुमोदना कर रहे हैं कि भव्य जीवन को जो यहाँ प्राप्त हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है, और अगर जीव इसको अंदर से प्राप्त कर ले तो उसका काम है। कैसी अनुमोदना करनी नहीं? बताओ भैया, है ऐसी अनुमोदना हो सकती है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन की हो सकती है? अच्छे से उठा दो। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये अनुमोदना है। तो पहली श्रेणी में भावना, दूसरी श्रेणी में अनुमोदना, और तीसरी श्रेणी में और चौथी श्रेणी में समापन। तीसरी श्रेणी में साधना करके काम हो जाएगा। अब मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारी किरण दीदी की तत्व चर्चा होगी। हमने आपसे कही थी आप शांति बोलते, तो तरन किरण दीदी तत्व चर्चा करेंगी। और कल रहता है 5 बजे सोने, तो 5:30 5:30 से समाई होती है यहीं पर किरण दीदी के द्वारा, और उसके बाद बड़ी सूक्ष्म चर्चा होती है इसमें दर्शन ज्ञान के ऊपर, जो साधक की प्राथमिकता को लेकर होती है। तो सवेरे समय के बाद तत्व चर्चा होगी, और तत्व चर्चा के बाद फिर संगीत बद्ध फूलना चलेंगे। आज आपको कैसा लगा फूलना? हाथ उठा के बताओ। हाथ तो इतो सो हाथ उठा दो, 1 घंटा तो मुँह लगा रहा है, तो हाथ ही उठा पा रहे। तो ऐसी संगीत बद्ध फूलना होगी, बड़ा आनंद आएगा। फूलनाओं के बाद फिर प्रवचन, तत्व चर्चा होगी। तत्व चर्चा के बाद परिक्रमा, प्रतीक्षणा, आरती, चरण प्रसाद। जो लोग यहाँ आए हैं लोगों से भी कहेंगे भैया सिर्फ 3 दिन की बात है, ये 3 दिन के लिए समूसरण ये आयोजन हुआ है, कम से कम चल के नमस्कार कर लो, अनुमोदना कर लो, तो उतनी में भीड़ पार है। तो युवक कहने लगे, नवयुवक बोले हमें अनुमोदना करनी है, और जितने नवयुवक थे सबकी भावना जगी, भावना जगी, भावना हो गई। हम ये चाहते सबकी अनुमोदना हो जाए, सबको अनुमोदना का फल मिल जाए। आयोजन कराने वाले आयोजन करा रहे हैं, अपने को सहज अनुमोदना करने का सौभाग्य मिल रहा है कि नहीं? बोलो, इसलिए अनुमोदना करें, और खूब सम्यक दर्शन की सद्भावना, सम्यक दर्शन की अनुमोदना, सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दर्शन की अनुमोदना, सम्यक समाधि की प्रार्थना। ठीक है भैया? सम्यक दर्शन की भावना, शुद्धात्मा की भावना,
शुद्धात्मा की अनुमोदना। वो आप दोहराओ जरा। शुद्धात्मा की भावना, सम्यक की भावना, शुद्धात्मा की अनुमोदना और सम्यक समाधि की प्रार्थना। मेरे ही प्रभु। तो ये भावना, ये प्रार्थना अपनी होगी और वो पूरी होगी, इसमें संशय की बात नहीं है। आरती प्रतिष्ठा के बाद फिर भोजन होगा, आहार होंगे, आहारों के बाद दोपहर फिर ऐसी 2 बजे तक चर्चा होगी। बहुत अच्छी चर्चा होगी थी आज दोपहर में। तो फिर उसी क्रम से शाम को 6 बजे से फिर समय भूलना होगा। आइए सब देखो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज इनको जाना है वो चले जाए जल्दी जल्दी, जिन्हें रुकना है वो रुके। जिन्हें प्रार्थना पत्र चाहिए हो वो हमसे प्राप्त कर लें। यहाँ प्रार्थना पत्र नहीं हुए। जिन्हें प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हो वो हमसे प्राप्त कर ले। प्रार्थना पत्र हमारे पास रखे हुए। और जिन्हें कलशों के फ्रेम चाहिए